फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक ईमानदार पेंटर की कहानी है। रायगढ़ नाम के गांव में एक पेंटर रहता था जो बहुत गरीब था, लेकिन था बहुत ही ईमानदार। उसका नाम था रामू। रोज़ सुबह मेहनत करके ईमानदारी से पेंट करता और जो पैसे होते वो घर लेकर आ जाता और उसी से ही अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी तरीके से यूं ही रोज़मर्रा के पेंटिंग का काम करके वह अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, रामू, मेरा जो एक नाव है उसे तुम पेंट कर दो। तो रामू ने कहा, जी हजूर, मैं आपकी नाव को पेंट कर दूंगा। मुखिया जी ने कहा कि तुम्हारी पेंट का कितना खर्चा है। फिर रामू ने कहा, मेरे पेंट का मुखिया जी 1500 रुपये, मैं आपकी पूरी नाव को पेंट कर दूंगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नाव दिखा देता हूँ। आगे जहाँ पर नाव रखी थी, मुखिया ने कहा, ये नाव है, तुम इसे पेंट कर दो। रामू ने कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं घर से पेंट का सामान ले आता हूँ और मैं इसे पेंट कर देता हूँ। रामू घर गया और घर से पेंट का सामान लाकर नाव को पेंट करने लगा। पेंट करते करते रामू ने देखा कि नाव में छेद था। रामू ने कहा, अगर मैं इसे पहले पेंट कर दूंगा तो यह रह जाएगी, पहले मैं इस छेद को भर देता हूँ। रामू ने उस छेद को पहले भर दिया और फिर पूरी नाव को अच्छे से पेंट कर दिया। रामू मुखिया जी के पास गया और उसने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मैंने आपकी नाव पूरी पेंट कर दी है। मुखिया जी ने कहा, ठीक है रामू, तुम कल सुबह आना और अपना मेहनताना ले जाना। रामू ने कहा, ठीक है मुखिया जी। रामू ये कहकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह मुखिया जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को उस नाव में बिठाकर दूसरे गांव भेज दिया घूमने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया जी के पास शामू आया, जो कि नाव का ध्यान रखता था। नाव नहीं थी और घर में कोई नहीं था। वह देखकर हैरान हो गया और चिंतित भी हो गया। वह घर गया और मुखिया जी से पूछा कि सब परिवार के लोग कहाँ गए हैं। फिर मुखिया जी ने कहा, वो पास के गांव में मेले में गए हैं। लेकिन तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तब शामू ने कहा, मुखिया जी, नाव में तो छेद था और वो लोग कैसे चले गए? यह सुनकर मुखिया जी भी बहुत चिंतित हो गए। अब वह सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब उनकी पत्नी और बच्चे खुशी खुशी मौज मस्ती करते हुए वापस आ रहे थे तो वह खुश हो गए उन्हें देखकर। मुखिया ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि बच्चे सही सलामत घर आ गए। थोड़ी देर बाद जब रामू आया तो मुखिया जी ने रामू को पैसे दिए और कहा, ये तुम्हारा मेहनताना। रामू ने पैसे ले लिए और धन्यवाद किया और पैसे गिनने लगा तो पैसे गिनती में ज़्यादा थे। रामू ने कहा, मुखिया जी, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए। मुखिया ने कहा, नहीं रामू, मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे तुम्हारी मेहनत के ही दिए हैं। उस नाव में एक छेद था जो तुमने भर दिया। रामू ने कहा, फिर भी मुखिया जी, छेद के पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं। मेरा मेहनताना तो सिर्फ 1500 रुपये था और आपने मुझे 8000 रुपये दे दिए हैं। मुखिया जी ने कहा, नहीं, जो काम तुमने किया है, तुमने जो छेद था उसे भर दिया और मेरा परिवार नदी में डूबने से बच गया। फिर भी रामू ने कहा कि मुखिया जी, छेद भरने का भी इतना पैसा नहीं होता। फिर मुखिया जी ने कहा, रामू, कृपा करके तुम रख लो अपने पास।
मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुआ हूँ। ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा और मीठा होता है।